अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट। इनमें जो हमें क्वेश्चन गिवन है हमने इनको सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको टेबल अच्छी तरह आना चाहिए, साइन कोस टैन की वैल्यूज आनी चाहिए, फिर ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साइन 60 कोस 60। टू एज इट इज आएगा। साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2 और cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगी वैल्यू ऊपर √3 और नीचे 2। तो इसका आंसर क्या आ गया √3/2। इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको sin 60 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी वैल्यूज नहीं आती तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको वैल्यूज नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपने वैल्यूज को अच्छी तरह याद करना है ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 cos π/6 और sin π/6। अब π/6 किसके इक्वल होता है? π/6 है। पाई की जगह पे हम 180 पुट करेंगे डिवाइड बाय 6। तो 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। इसका मतलब है किसके इक्वल है 2 cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री। 2 एज इट इज cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये भी सेम इस तरह से है, 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा √3/2। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। 2 एज इट इज sin 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2 प्लस 2 cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2। उसके बाद 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब वैल्यू ऐसे लिखी हो 3 × 1/5 तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होती। तो 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस ये भी 2 इस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 2 2/√2। अब यहाँ से इसको सोल्व करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप इसका एलसीएम ले लें और फिर हमारे पास एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आए उसको रैशनलाइज कर लें, या फिर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से 2 को हम लिख सकते हैं √2 2 किसके इक्वल होता है √2 और √2 के इक्वल होता है। यानी कोई भी हमारे पास नंबर है 5 भी है 7 है 3 है, कोई भी नंबर है हम उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं √5 क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। अब ये दोनों की बेसिस सेम है तो इसको हम एक दफा लिख सकते हैं और इनकी पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2 और जो स्क्वायर है 1√2 कैंसिल कर देगा तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। तो किसी भी नंबर को हम 2 दफा उसके स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर होगा 1 2 3 कोई भी नंबर तो हम उसको 2 दफा उसके स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं क्योंकि वो उसी के इक्वल होता है। इनकी बेसिस सेम हो जाएंगी, जब इनकी पावर ऐड होगी तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और वो फिर से 5 के ही इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब कि दोनों जो साइड है वो इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 को क्या लिख लिया √2 यानी इस नंबर को हमने 2 दफा उसके स्क्वायर रूट में लिख लिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय √2 प्लस अब ये वाले 2 को भी हम इसके 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लेंगे √2 और ये वाला √2 है। अब एक स्क्वायर रूट जो है वो ये वाले एक नीचे वाले स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा √2 प्लस अब यहाँ पे भी एक स्क्वायर रूट एक नीचे वाले स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा √2। अब जब √2 वाली वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो उनके
वो वाले नंबर्स ऐड होते हैं। ये अंदर वाली वैल्यूज को ऐड नहीं करना आपने इस तरह से नहीं करना अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 तो आपने 3 प्लस 3 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा। इस तरह से नहीं करना। जब अंडर रूट वाली वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो उनके साइड पे जो नंबर्स होंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे, उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 2 और अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज आएगी। सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, अंडर रूट वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है अंडर रूट 3/2 और cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 3/2। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यानी कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस अब ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे वाली वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई। अब अंडर रूट 3 जो है वो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। अंडर रूट 3 जो है वो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। बेस को एक दफा लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 प्लस 1 2। तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब उसके बाद हम 4 और 4 का एलसीएम लेंगे। सेम वैल्यूज होंगी तो एलसीएम में वही वैल्यू आएगी। तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम में 4 आएगी, तो यही वाली वैल्यू यानी 4 आएगी। उसके बाद अगर दोनों वैल्यू सेम हो और वही वैल्यू एलसीएम में आए तो ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिखते हैं 3 प्लस। ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज तब आएंगी जब एलसीएम जो है सेम होगा, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी और एलसीएम में भी वही वैल्यू आएगी। उसके बाद 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ माइनस यहाँ पे भी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब अंडर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस अंडर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सिर्फ वहाँ पे प्लस वाला साइन था दरमियान में, यहाँ पे माइनस का साइन है, सिर्फ ये फर्क है, बाकी सारा सेम। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ माइनस
1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, दोनों की पावर है हमारे पास 1 1। दोनों की बेसिस सेम है तो बेस को एक दफा लिखेंगे, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, दोनों की पावर ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 बाय 4। अब दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम में सेम वैल्यू आएगी यानी 4 आएगा। उसके बाद जब दोनों वैल्यू सेम हो और एलसीएम में भी वही वैल्यू आए तो ऊपर वाली वैल्यूज को आपने एज इट इज लिख देना है 3 माइनस 1। 3 में से फिर 1 माइनस कर देंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 द 2, 2 टू द 4, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाय 2, 1 बाय 2। क्वेश्चन नंबर 7 है cos 60 डिग्री sin 30 प्लस sin 60 sin 30। तो ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, वहां पे माइनस का साइन था, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 2, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2 प्लस sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2, sin 30 की वैल्यू 1 बाय 2। अब यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और 2 मल्टीप्लाई प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2। अब अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। सेम वैल्यूज होंगी तो एलसीएम में वही वैल्यू आएगी। उसके बाद अगर नीचे सेम वैल्यूज हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आएंगी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अब अंडर रूट वाली वैल्यूज को जब हमने ऐड करना है तो उनके कोफिशिएंट यानी उनके साथ जो नंबर्स लिखे होंगे सिर्फ वो नंबर्स ऐड होंगे। तो इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है तो 1 प्लस 1 2, 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इनकी कटिंग कर लेंगे 2 1 द 2, 2 टू द 4। तो ऊपर क्या वैल्यू है अंडर रूट 3 और नीचे 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 बाय 2। क्वेश्चन नंबर 8 है tan पाई बाय 6 cot पाई बाय 6 प्लस 1। अब पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है पाई बाय 6, पाई की जगह पे 180 डिवाइडेड बाय 6। अब 180 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। तो इसका मतलब tan पाई बाय 6 किसके इक्वल है tan 30 के, cot पाई बाय 6 किसके इक्वल है cot 30 के प्लस 1। अब tan 30 की और cot 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 3, cot 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस 1। अब ये वाला अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी 1, उसके बाद प्लस ये वाला प्लस और उसके बाद 1। तो 1 प्लस 1